जय हिंद, नमस्कार। धन निरंकार जी। सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के ज़माने की बात है। तो उस वक़्त जब भी गुरु नानक जी प्रचार यात्रा पर जाते थे तो अक्सर पैदल ही जाया करते थे। तो एक दिन की बात है कि बाबा नानक जी अपने गुरसिखों के साथ, अपनी मंडली के साथ प्रचार यात्रा पर जा रहे थे। तो रास्ता काफ़ी लंबा था, गर्मी का मौसम था। तो फिर ये एक घनी छायादार पेड़ के नीचे बैठे, और जब ये वहाँ बैठे थे तो इनका ध्यान गया कि वहाँ से नज़दीक एक दूसरे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हैं जो कि अपने पास में कमंडल रखे हैं और अपने ध्यान में मगन हैं। तो बाबा नानक जी को एक ध्यान आया, वो इनके पास चले गए, और जब इनके पास गए तो फिर वार्तालाप करने लग गए। तो गुरु नानक जी पूछते हैं कि महाराज, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पर इस प्रकार से बैठकर आप कौन सा मकसद हल कर रहे हो। तो अब वो बताते हैं कि महाराज, मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आया हूँ और इस दुनिया से निर्वाण चाहता हूँ, क्योंकि जब घर में परिवार के साथ रहता हूँ तो एकदम ध्यान भटक जाता है, और मोह माया को त्याग कर मैं इसलिए इस वीराने में एकांत में आकर परमपिता परमेश्वर का भजन करता हूँ और उसके ध्यान में मगन रहता हूँ। तो अब वार्तालाप करते करते, संत मत की बातें होते होते कुछ समय हुआ। तो उसके बाद जैसे ही बाबा नानक जी वहाँ से उठे, थोड़ी देर के बाद तो बाबा नानक जी ने क्या किया कि जो इनके पास एक पीतल का कमंडल था, उस कमंडल को उठा लिया और जहाँ इनके बाकी गुरसिख बैठे थे उस तरफ को चल दिए। तो जैसे ही उस दूसरे फ़कीर ने देखा जो वहाँ बैठे भक्ति कर रहे थे कि मेरा तो ये बाबा जी कमंडल लेके जा रहे हैं, तो वो पीछे से भागता है और एकदम आग बबूला हो जाता है। तो बाबा नानक जी पूछते हैं कि महाराज क्या हो गया। अब वो कहते हैं कि अरे, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कमंडल था, और इसी कमंडल के सहारे मैं इसमें पानी लेकर आता और इसी कमंडल के सहारे मैं अभी अपना जीवन यापन कर रहा था, और इस कमंडल को भी आप लेके जा रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आती कि आप मेरा कमंडल ही लिए जा रहे हो। तो जब ये बात हुई तो अब बाबा नानक जी उन्हें समझाते हुए बोले कि महाराज, ये बताइए कि आप तो मोह का त्याग करने के लिए आए हो, आप तो संसार से विरक्ति की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो आप एक कमंडल में इतनी आसक्ति लगाए बैठे हो कि एक कमंडल भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। जब आप एक कमंडल तक नहीं छोड़ सकते तो फिर आप संसार, घर परिवार को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि भक्ति वास्तव में जो बाबा नानक जी ने समझाया अपने शब्दों में कि भक्ति घर गृहस्थी से भागने का नाम नहीं है। भक्ति तो मन की एक अवस्था है जहाँ संसार में रहते हुए, घर परिवार बच्चों के साथ रहते हुए, समाज में सारे कारोबार करते हुए इस परम पिता परमात्मा से लिब लगा के रखना है। और लेकिन ये जो पूर्ण भक्ति है, ये तभी हमारे हिस्से में आ सकती है, तभी इस बात का आभास हो सकता है जब हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा ये मिलती है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर
जंगलों में चला जाता है, तो इस साखी के माध्यम से सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ मन की अवस्था को बदलना होता है, और जब मन की अवस्था बदल जाती है तो फिर भक्ति में जीवन शुरू हो जाता है। और मन की अवस्था सिर्फ और सिर्फ तभी बदल सकती है जब हम पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।